नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बॉटनी सेकेंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट पेपर जो है उसकी फर्स्ट यूनिट है विभाजोतक और स्थायी ऊतक के तीसरे लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी यूनिट प्रथम पर है। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे एपिकल सेल थ्योरी के बारे में। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं जो कि उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एपिकल थ्योरी वाला लेक्चर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। संरचनात्मक विकास और विभेदन का सिद्धांत, ये जो एपिकल सेल थ्योरी आती है वो संरचनात्मक विकास और विभेदन के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो शुरुआत करते हैं एपिकल सेल थ्योरी की। एपिकल सेल थ्योरी, इसे हिंदी में भी यही बोला जाता है एपिकल कोशिका सिद्धांत, और अंग्रेजी में भी यही एपिकल सेल थ्योरी हो जाता है। तो यह सिद्धांत कहता है कि पौधों की वृद्धि का नियंत्रण एक अकेली कोशिका सिंगल एपिकल सेल के पास होता है। ऐसा ये सिद्धांत कहता है कि पौधों की जो वृद्धि होती है, पौधे जो बढ़ते हैं, जो उनमें लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें होती हैं, उसका पूरा जो नियंत्रण होता है, पूरा जो जिम्मेदारी जिसकी होती है, पूरा नियंत्रण जिसके पास होता है, जो पूरा वो रेगुलेट करता है, वो एक अकेली कोशिका करती है, जिसका नाम है सिंगल एपिकल सेल। तो इसी के पास होता है, सिंगल एपिकल के सेल के पास, पौधे की पूरी वृद्धि का नियंत्रण, जो निरंतर विभाजित होकर के पूरे तने या जड़ की वृद्धि करती है। यह सिद्धांत कहता है कि पौधों की वृद्धि का नियंत्रण जो होता है केवल एक सेल के पास होता है, सिंगल एपिकल सेल के पास, ठीक है, जो लगातार क्या करती है, विभाजन करती जाती है, फिर पूरे तने या जड़ की वृद्धि करती है। फिर आगे सिद्धांत, यह सिद्धांत विशेष रूप से निम्न वर्गीय पादप, जो निम्न वर्गीय पादप पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, में देखा जाता है। यह सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत किस पर लागू होता है, जैसे निम्न वर्गीय पादप हो जाते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनमें देखा जाता है। एपिकल कोशिका एक त्रिकोणीय आकार की कोशिका होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय आकार की कोशिका होती है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, एपिकल कोशिका त्रिकोणीय आकार की कोशिका होती है। इसकी 3 क्रियाशील सतहें भी होती हैं। इसकी कितनी क्रियाशील सतह होती है? क्योंकि त्रिकोणीय होती है, तो तीनों सतह क्या होती है, तीनों सतह क्रियाशील होती हैं, जो विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाती हैं। वो लगातार विभाजन करती जाएंगी तीनों ओर से, तीनों सतह से, और नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, ठीक है। फिर एपिकल सेल से, तो एपिकल सेल जो होती है उससे ऊपर की ओर तने का विकास होता है। मान लो एपिकल सेल का चित्र वहां पे है, फिर मैं आपको वहां से अच्छे समझा दूंगी। ऊपर की ओर तने का विकास होगा और नीचे की ओर पत्तियों और शाखाओं का होता है। यह कोशिका ही सूट एपेक्स और रूट एपेक्स के सभी ऊतकों की जनक होती है। सूट एपेक्स यानी कि जो तने का अक्ष होता है, रूट एपेक्स यानी जो जड़ का अक्ष होता है, उन सभी ऊतकों के जनक कौन होती है? एपिकल सेल कोशिका ही होती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिद्धांत को पहली बार हॉफमेस्टर ने 1857 में प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। किसने किया था? हॉफमेस्टर ने किया था, 1857 में इसको प्रस्तावित किया था, और नागेली द्वारा 1858 में इसे उन्नत किया गया था। प्रस्तावित तो हॉफमेस्टर ने किया था 1857 में, लेकिन इसको उन्नत जो किया गया था वो नागेली द्वारा किया गया था 1858 में। ये जरूर बात आप लोग याद रखिए, क्योंकि मैंने इस पे स्टार पॉइंट भी बना के रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। यह सिद्धांत केवल निम्न श्रेणी के पौधों के लिए मान्य है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, निम्न श्रेणी के पौधों के लिए। अतः पुष्पीय या बीजीय पादपों के लिए सिद्धांत नहीं माना। जैसे जो पुष्पीय हो गए, पुष्पीय पादप हो गए, जिनमें बीज बनते हैं, उनके लिए, जो बड़े स्तर के पौधे होते हैं, उनके लिए सिद्धांत मान्य नहीं होता है। तो ये सिद्धांत आप अच्छे समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस कल का लेक्चर, उसमें हम लोग हिस्टोजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपकी एपिकल सेल, ठीक है। तो इस पे आप देखेंगे कि इस पे 3 सतह होती, कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। एक ये सतह हो गई, एक ये हो गई, और ये हो गई, ठीक है। 3 सतह दिखी ना। तो ये जो ऊपर की सतह होती है उससे किससे? तने के अक्ष का विकास होता है। नीचे की सतह से किसका विकास होता है? नीचे से विकास होता है
रूट एपेक्स का और शाखाओं का। ठीक है, ये एपिकल सेल होती है जो पौधों की सभी वृद्धि का नियंत्रण करती है, इसी के पास होता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, सेल ये भी कभी कभी चित्र बनाने को ही पूछ लेता करता है, तो ये जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्दी से जल्दी चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।